भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पारा करीब 45 से 46 डिग्री के आसपास चल रहा है। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हम इस वक्त हैं शहर के गंज बाज़ार में। यहाँ पर बाज़ार की सभी दुकानें सूनी हैं। हमारे साथ कुछ साथी हैं जो बताएंगे। भाई साहब, गर्मी का कितना क्या लग रहा है? गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। निकलने में बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। बाज़ार में किसी काम से जाते हैं तो समझ लो चक्कर आने लगता है। साफा वगैरह बांध के निकलते हैं, फिर भी बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। मई के महीने में क्या है, ऐसी गर्मी कभी देखी आपने? क्या आपकी बार तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है जी। बारिश की उम्मीद रखते हैं? शायद हो जाए तो कुछ राहत की सांस मिले। हाँ भाई, क्या नाम है भाई साहब आपका? ईश्वर सिंह, कौन सा गाँव जी? बेरली कला। ईश्वर जी, गर्मी कुछ ज़्यादा नहीं पड़ रही इस बार? बहुत ही ज़्यादा, हमें तो परेशानी, बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जैसे बाज़ार में कोई काम वगैरह आप आए हैं तो कितना क्या महसूस हो रहा है आपको गर्मी को लेकर? हमें तो बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है और बहुत ही गर्मी, कहीं दुकान पे जा भी नहीं सकते हैं। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है और लू भी चल रही है। क्या नाम है बाबूजी आपका? अनिल कुमार जी। अनिल जी, किस चीज़ की दुकान है यहाँ गंज बाज़ार में? भाई गल्ला व्यापार है सारा बाजार। तो कारोबार, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं? कारोबार में काम ही नहीं है, सारा बाजार खाली है। धूप के गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस मौसम में ऐसा होता है हर बार, या इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी? बार बहुत ज़्यादा गर्मी है और सारा बाजार में काम कुछ नहीं, सारा बाजार सूना पड़ा है। निकलना भी मुश्किल कर दिया है। हीट वेव्स चल रही हैं और रेवाड़ी का तापमान भी 45-46 डिग्री के आसपास चल रहा है। इतने भयंकर तापमान के बीच क्या सावधानी आम आदमी बरते, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर रिजुल सनी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या पूरी सावधानी बरते हैं इसमें? ऐसा है कि जैसे हीट वेव हमारी चल रही है, पूरे प्लेन्स में ही चल रही है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलना है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों के लिए ख़ास ध्यान रखना है कि बच्चे जो हैं बाहर ना जाएं। बाहर जाएं तो शेडेड एरिया में जाएं, छाँवदार एरिया में जाएं। और बच्चों को कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि गाड़ी के अंदर बिठा के चले गए, तो ऐसे नहीं करना है। गाड़ी में बहुत गर्मी होती है तो उनको साथ लेके जाना है। हमेशा पानी पीते रहना है। ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी है, हल्की डाइट लेनी है, छोटी डाइट लेनी है, मल्टीपल टाइम्स लेनी है। रेस्ट करना है जितना हो सके, अपने आप को हाइड्रेट रखना है जितना हो सके। पानी पीते रहो, फ्लूइड्स लेते रहो, जो भी वाली लेते रहो, कुछ ना कुछ पीने वाली चीज़ें, जिससे कि बॉडी के अंदर हमारे हाइड्रेशन मेंटेन रहे। इतना हमें करना है। डॉक्टर साहब, दिक्कतें भी हो जाती हैं, जैसे काम वाले आदमी को निकलना भी पड़ता है बाहर। इससे जो काफ़ी परेशानी, पेशेंट्स भी जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास, तो उसको लेकर क्या स्थिति है? अभी आपके पास भी आ रहे होंगे। हाँ, ऐसे में क्या है, काम तो देखो चलता ही रहेगा, काम करना ही है सबको। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो लोग बाहर काम पे जा रहे हैं वो कोशिश करिए कि ऐसे समय जाइए जिस समय थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो। जैसे सुबह 8-9 बजे, शाम को 5-6 बजे के बाद, ऐसे समय अपने काम पे निकलिए। और अगर फिर भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने जैसे कपड़ा वगैरह ऊपर सर पे शेड वगैरह टाइप लगा के, या फिर टोपी लगाओ, हैट लगाओ, ऐसे करके शेडेड निकलना है। और कोशिश करो कि सिर से हमारे कम से कम हीट बने सिर पे। तो उसके लिए हैट, वेयर हैट और सम कैप और अंगोछा जैसे बोलते हैं हम हिंदी देसी भाषा में अपने, वो अपने बांध के घूम सकते हैं। एक वो हमेशा कैरी करिए जिससे कि शेड रहे हमेशा। और डॉक्टर साहब, क्या पूरे सिम्टम्स आते हैं? जैसे लू लग जाती है जिसको हम कहते हैं, या फिर चक्कर आ जाते हैं, क्या पूरा सिम्टम्स रहता है इसमें? इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं जो हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है। बाकी देसी भाषा में हम बोलते हैं लू लग गई। और इसके अंदर बेसिकली क्या है कि बॉडी बहुत गर्म होएगी, टेम्परेचर 105-106 डिग्री भी पाया जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर दौरे पड़ जाते हैं कई बार पेशेंट्स को, जो कि बहुत ही फैटल होता है। और उसके अंदर हमें कूलिंग करनी पड़ती है, पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ता है। और इमीडिएट कूलिंग के साथ साथ उसको फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है। उसके बाद उल्टी होती है, पेशेंट को बेहोशी छाती है, चक्कर आता है, ऐसा लगता है कि सर में सब कुछ घूम रहा है। ये सब सिम्टम्स आपको हीट स्ट्रोक में पाए जाते हैं। तो क्या करे पेशेंट सबसे पहले? सबसे पहले तो अपने लेट जाए वहीं पे, अगर अकेला है तो लेट जाए, अगर आसपास कोई है तो हेल्प के लिए बोले। सबसे पहले किसी भी इमरजेंसी में पेशेंट को हेल्प के लिए बोलना है। हेल्प मतलब कि आपका आसपास खड़ा हुआ बंदा, कोई रिश्तेदार, कोई और फटाफट अपने प्राइमरी, अपने जो भी आसपास आपके हॉस्पिटल है, पीएचसी, सीएचसी, जो भी फैसिलिटी है आपकी मेडिकल फैसिलिटी, वहाँ पे जाइए और अपने आप को तुरंत दिखाइए जिससे कि आगे की कार्रवाई हो सके।
डॉक्टर रिजुल सैनी ने बड़े विस्तार से आपको बताया कि अगर लू लग जाए, जिसे डॉक्टरी भाषा में हीट स्ट्रोक बोलते हैं, तो लेट जाएं, हेल्प मांगे, हॉस्पिटल में जाएं, परिवार के लोगों से हेल्प ले लें अगर घर पर आप हैं। दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सैनी।